किसी ग्रंथ में खोल करके वर्णन नहीं दिया गया है, संकेतों में कहा गया है। इसलिए आप सब सुंदर साथ से निवेदन है, संभव है ये मेरी बात YouTube के माध्यम से सब जगह फैल जाएगी, आप इसको शांति मन से सुनिए, क्योंकि आज जो बताने क्या जा रहा हूँ, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है। एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके पास कितना भी ज्ञान मिल जाए, उस ज्ञान को आप अपना मत समझिए। किसी के हृदय में ज्ञान प्रकट होता है तो वो ज्ञान राज्य का दिया होता है, और उस ज्ञान पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। और उन्हीं के आदेश से मैं आज बताने के लिए विवश हो गया, ताकि सबकी आत्मा को लाभ पहुंच सके। हो सकता है कोई मेरी इस बात को हंसी में भी उड़ाएगा, कोई उसको पूरी तरह से हृदयंगम भी नहीं करेगा, किंतु सुनने वाले 100 में 10 भी लाभ उठा लेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास सफल हो गया। देखिए, हर कोई चाहता है कि मैं समाधि तक पहुंच जाऊं और दर्शन कर लूं। समाधि क्या है? पहले धारणा समझिए। धारणा किसको कहते हैं? धारणा चित्त की वृत्तियों को, मन को किसी लक्ष्य में केंद्रित करना धारणा है। आप जो राज्य का मुखारविंद ऐसा है, हृदय कमल ऐसा है, चरण कमल ऐसा है, याद कर लिए हैं, शरीर को स्थिर रखकर मन को उसमें लगाने का प्रयास करते हैं, ये है धारणा। ध्यान किसको कहते हैं? आपका मन जब संसार के सभी विकल्पों से रहित हो जाए। जैसे आप चितवनी करते हैं तो राज्य के मुखारबिंद की तरफ आपका मन का ख्याल गया तो आपके मन में तुरंत चौपाई आ गई, मुख मेरे महबूब का रंग अतित्व गुलाल। तो ये क्या है? आपकी बुद्धि का दौड़ है। ये अभी ध्यान नहीं हुआ, ये धारणा है। आप लक्ष्य को जो देख रहे हैं कि राज्य का मुखारबिंद ऐसा है या होठ ऐसे हैं, बुद्धि काम कर रही है, तो अभी ध्यान तक आप नहीं पहुंचे। ये तो आपने पढ़ लिख रखा है, वही सब कुछ सामने आ रहा है। ऐसा करते करते आपके अंदर प्रेम का एक रस आने लगता है, तो परिणाम क्या होगा? उस प्रेम के रस में संसार भूलने लगता है और वही झलक आने लगती है, क्योंकि आपके अवचेतन मन में उस शोभा बसने लगती है। जैसे कोई व्यक्ति कपड़े का व्यापार करता है तो रात को सोता है तो कपड़े का ही सपना देखता है, बड़बड़ाता रहता है, क्योंकि उठते बैठते उसको कपड़े का ही नशा होता है। जब क्रिकेट का खेल होता है तो बच्चों को देखिए, क्रिकेट के खिलाड़ी को देखिए, उसको एक नशा सा रहता है। वैसे ही राज्य की शोभा में लगते लगते ऐसी स्थिति बन जाती है कि उसके सिवा कुछ बात नहीं आती है। ये प्रक्रिया है धारणा की, और उसका गहरा रूप, परिपक्व रूप ध्यान कहलाता है। जब 4 घंटे तक, यदि 3 घंटे तक, 3.5 घंटे तक बिना हिले डुले बैठ गए तो उसको क्या कहते हैं? आसन सिद्ध कर लेना, आसन में परिपक्वता प्राप्त कर लेना। 4.5 घंटे तक लक्ष्य पर बने रहे। आप तो 1 घंटे चितवनी कहते हैं कि चितवनी कर लिया, मुझे हंसी भी आती है, लेकिन 1 घंटे की चितवनी काफी है। यदि गृहस्थी में रहने वाला सुंदर साथ शुद्ध हृदय से 1 घंटे की भी चितवनी करता है तो भी बहुत हो जाएगा, लेकिन शुद्ध हृदय से। यदि कोई कहे कि मैं तो 6 घंटा बैठता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, तो समझिए कि उसने सारी चितवनी पर पानी फेर दिया। क्योंकि ज्ञान और भक्ति के क्षेत्र में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने अहंकार को डस्टबिन में पहले फेंक दीजिए। यदि आपने अहंकार ले लिया कि मेरे जैसा कोई नहीं, तो ये प्रेम में बाधक है। प्रेम क्या है? अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ स्वरूप है, और प्रेम को कभी भी सहन नहीं है कि अहंकार उसके राह में रोड़ा बने। क्योंकि सृष्टि में यदि सबसे बड़ा विकार है कोई, तो अहंकार है। यदि आप अपने आचरण का अहंकार रखते हैं, अपनी तपस्या का, अपनी साधना का अहंकार रखते हैं, तो एक दिन आपका पैर फिसलेगा। भले ही आप 10-10 घंटे क्यों न ध्यान करते हो, किंतु यदि आप 1 घंटे ध्यान कीजिए और शुद्ध हृदय से राज्य के चरण पकड़ लीजिए कि राज्य मुझे माया से बचाए रखना, तो 1 मिनट की प्रार्थना आपके 6 घंटों पर भारी पड़ जाएगी, क्योंकि आपने अहंकार छोड़ दिया है। किंतु अहंकार लेकर कुछ भी करेंगे तो न तो आप विद्वान बन पाएंगे सच्चे,
न सच्चे राज्य के प्रेमी बन पाएंगे। प्रेम कहता है पहले कि अपना अहंकार छोड़ो। पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है? दोनों का अहंकार टकराता है। राज्य का प्रेम पाना है तो आप अपनी साधना का अहंकार छोड़ दीजिए कि मेरे जैसा कोई साधना करने वाला नहीं, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। कोई चितनी में आपको अनुभव भी हो गया, सब भुला दीजिए। किससे हुआ है? राज्य आपकी कृपा से हुआ है। आपके पास वाणी का अथाह ज्ञान है, 10 भाषाओं में आप बोल सकते हैं, इसको भी भुला दीजिए कि मेरे पास 10 भाषाओं का ज्ञान है। यदि आपने अहंकार छोड़ दिया तो राज्य की और मेहर हो जाएगी। किंतु अहंकार की ग्रंथि आपने पाल ली तो समाधि तक नहीं पहुंच पाएंगे आप। तो आज मैं जो कहने जा रहा हूं बहुत सरल तरीका, मैं जहां तक सोचता हूं उससे कोई सरल तरीका अब तक नहीं होना चाहिए मेरे अपने अनुभव से, और वो आपको बताने जा रहा हूं। समाधि की पहले व्याख्या कर देता हूं तो समझ में आएगा आपको कि समाधि किसको कहते हैं। योग दर्शन का एक सूत्र है, तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। केवल लक्ष्य रह जाए, तदेव अर्थमात्र निर्भासम, अर्थ कहते हैं लक्ष्य को, अभिप्राय। आप राज्य श्यामा जी की शोभा को देख रहे हैं तो केवल राज्य और श्यामा जी की शोभा ही दिखती रहे। स्वरूप शून्यम इव समाधि, आपको पता न चले कि मैं हूं, मेरी आत्मा देख रही, बस ये पता। आपका शरीर कहाँ है, कहाँ बैठे हैं, ये कुछ पता रहेगा। बुद्धि का काम रहेगा, मन का काम रहेगा तो समाधि नहीं है। और उसी को कहते हैं दर्शन। ये गड्ढा खोदकर जो 11 दिन तक बैठे रहते हैं वो समाधि नहीं है, तो ढोंग है। लोग नशे वाले कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं, कुछ हठयोग के 10वें द्वार में प्राणवायु चढ़ा लेते हैं, कई महीने बैठे रहते हैं, दुनिया जय जयकार लगाती है कि देखो 6 महीने की समाधि लगाए हैं। वो समाधि नहीं है भाई, वो तो जड़ समाधि है, उसमें खाने पीने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया सोचती है कि देखो कितने बड़े परमहंस हैं कि 6 महीने तक कुछ खाए पिए नहीं। मैंने सरसवा के प्रवचन में बोला था कि रणजीत सिंह के समय में एक हठयोगी थे जिन्होंने चने की खेती करने से पहले एक गड्ढे में अपने को बक्से में बंद करवाया और हठयोग से प्राणवायु को 10वें द्वार में यहाँ चढ़ाकर बैठ गए। बक्सा बंद किया गया, उसके ऊपर मिट्टी रख दी गई, चना बो दिया गया, चने की फसल काट दी गई, वो उसी में पड़े रहे, न नित्य क्रिया किए न कुछ किए। उन्होंने सब सिखा रखा था कि मुझे खोलकर मेरी नस को मालिश कर देना। इसको मालिश किया गया, हाथ पैर मालिश किया गया, फिर प्राणवायु यहाँ से उठकर यहाँ आ गए। चारों ओर ख्याति फैल गई कि कितने बड़े योगी राज हैं। बाद में एक कुंवारी लड़की को लेकर भाग गए, फिर बदनामी हो गई क्योंकि मन तो पवित्र नहीं हुआ था। कई दिन तक भोजन न करना, जड़ समाधि में पड़े रहना, ये कोई बड़ी साधना नहीं है, लेकिन आम लोगों को यही दिखता है कि ये समाधि है। समाधि की व्याख्या मैंने बताई, तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य एव समाधि। अपने स्वरूप से शून्य होना कि मैं हूं नहीं, केवल आत्मा देख रही है, उसको लगे कि मैं परात्मा हूं और राज्य श्यामा जी का नख से सिक तक श्रृंगार दिखने लगे, इसको कहते हैं समाधि। और उस तक पहुंचेंगे कैसे? मैं एक सरल से सरल तरीका बता रहा हूं। देखिए, आपको नींद कैसे आती है जानते हैं? विदेशों में आजकल कचरे से बिजली बनाई जा रही है। हम अपने देश में परेशान रहते हैं कि इतना शहर का कचरा है, शहर के बाहर फेंका रहता है, जलता रहता है, बदबू आती रहती है। विदेश वालों ने इसको एक आमदनी का साधन बना लिया है, उसी कचरे से विद्युत बनाई जा रही है। हमारे साथ भी एक नींद का कचरा है। नींद आवश्यक भी है, यदि निद्रा न आए तो हमारा शरीर रोगी हो जाएगा, लेकिन ज्यादा निद्रा आना भी घातक होती है। अध्यात्म में कहावत कही जाती है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। अथर्ववेद में एक मंत्र, एक सूक्त आता है, उसकी मंत्र की शुरुआत होती है प्रातः शब्द से, और हमारी संस्कृत कहती है कि प्रातः की घड़ियां ही सफलता की घड़ियां होती। एक बार दयानंद कहीं टहल रहे थे,
साथ में सेवक था, उससे कह दिए कि अब अंग्रेज भारत से चले जाएंगे। उन्होंने पूछा कि स्वामी जी क्या आपको कुछ समाधि में अनुभव हुआ, कैसे कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो पिछले वर्ष में आया था तो यहाँ अंग्रेज 4 बजे भोर में टहला करते थे, अब इस समय एक भी अंग्रेज नहीं आया है, सब सोए पड़े हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि अंग्रेजों के अंदर आलस्य प्रमाद आ गया है, अब इनका पतन होने वाला है, इन्हें हिंदुस्तान छोड़ना ही पड़ेगा। अब सोचिए हमारी संस्कृति क्या कहती है, ब्राह्म मुहूर्ते बुद्धे धर्म अर्थो जो अनुचिंत्य। ब्राह्म मुहूर्त में उठना है 3 से 6 बजे, 3 बजे उठने का, और आजकल 11 बजे तक 10 बजे तक सो करके जो उठेंगे तो क्या लक्ष्य को प्राप्त करेंगे? निद्रा को ऐसा विकार माना गया है, लेकिन उसी निद्रा को हमने हथियार बना लेना है। निद्रा कैसे आती है? आप बिस्तर पर लेट जाइए, यदि आपके मन में तनाव है, कुछ गड़बड़ी है, तो नींद नहीं आएगी। आप कभी दाएं करवट लेटेंगे, कभी बाएं करवट, कभी पीठ के बल लेटे रहेंगे, नींद नहीं आएगी, क्योंकि मन में कुछ घूम रहा है। जब थके मादे होते हैं तो निढाल होकर के बिस्तर पर पड़ते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। 4-5-6 घंटों के बाद उठते हैं और कहते हैं कि आज बहुत गहरी निद्रा आ गई, अब मन फ्रेश हो गया, शरीर भी थकान से रहित हो गया। आप समझे निद्रा का रहस्य क्या है? आपका मन गहन विश्रांति में चला गया, आपके मन ने भुला दिया कि मैं कहाँ हूं। कोई व्यक्ति सोया है, उससे पूछिए, उसके पास जाकर उसको 10 गालियां दीजिए, उसको बेचारे को कुछ पता नहीं। उसके सामने खड़े होकर उसका महिमा मंडन करना शुरू कीजिए तो भी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो सुन ही नहीं रहा है। सांस ले रहा है लेकिन सुन नहीं रहा है, क्योंकि उसकी इंद्रियां, उसका मन सब गहन सुसुप्ति में चले गए। इसी निद्रा के सिद्धांत को समाधि में प्रयोग कर देना है, लेकिन दोनों में अंतर है। निद्रा होगी तमोगुण की अवस्था में, समाधि होगी त्रिगुणातीत अवस्था में। सतोगुण में भी समाधि नहीं पहुंच सकती। रजोगुण में जब रहेंगे आप तो क्या होता है, सपने आते हैं। जैसे कच्ची नींद जब होती है, रात को 12 बजे तक जग जाइए, उसके बाद सोइए तो नींद कच्ची रहती है, उसमें सपने आने शुरू होते हैं। खूब थके मादे हैं, कुछ गरिष्ठ भोजन कर लिए, गरिष्ठ भोजन गरम घी वाला आप खा लेंगे तो पड़ते ही नींद आ जाएगी। और फल खा लीजिए, हल्का फल, तो करवट बदलते रहना पड़ता है, क्योंकि तमोगुण है नहीं तो नींद कहाँ से आएगी। आप जगे रहेंगे, सात्विक अवस्था में लेटे लेटे आप रासमा करते रहेंगे या सोचेंगे कि राज्य का ध्यान कर लूं। आपका मन ज्ञान और भक्ति में लगा रहेगा। मैं तीनों गुणों पर प्रकाश डाल रहा हूँ। यदि आपने सात्विक आहार ले लिया तो सोचते रहेंगे कि आज मैं पूरा दिन पढ़ते ही रह जाऊँ। गरिष्ठ भोजन कर लिया तो क्या करेंगे, थोड़ा आलस आने लगेगा, जम्हाई आने लगेगी, आप लेट जाएंगे, गहरी निद्रा में खराटे बनने लगेंगे। गुणों का प्रभाव है। एक ही व्यक्ति रजोगुणी आहार में या मध्यम भोजन करता है तो वो निद्रा का शिकार भी होता है, तो सपना देखने लगता है। तमोगुण की अवस्था में गहन निद्रा में हो जाता है, सपने का किस भी सुध नहीं रहती, कुछ नहीं कर पाता है। सतोगुण अवस्था में वो ज्ञान का चिंतन करता है, सकारात्मक चिंतन करता है, उसके मन में बुरे विचार नहीं आते। हम समाधि की अवस्था में कैसे पहुंचे, यहीं से हमें नींद का जो सिद्धांत है समाधि के विपरीत कर देना है। जैसे किसी व्यक्ति को पागल कुत्ता काटता है तो क्या करते हैं, काटे हुए स्थान पर लाल मिर्च भर देते हैं, क्योंकि मिर्च का विष कुत्ते के विष से टकरा जाता है। होम्योपैथी में जो सर्प के विष की दवा बनती है वो सर्प का ही विष होता है, किंतु कम मात्रा में सही तरीके से प्रयोग किया जाता है तो विषस्य विषम औषधि, विष की औषधि विष ही बन जाती है। उसी तरह से निद्रा का सिद्धांत, वो निद्रा जो तमोगुण में ग्रसित करके मन को तमोगुण में ग्रसित करके अपना रूप बना लेती है, मन अपने को भूल जाता है। हम सतोगुण में जाकर समाधि की अवस्था में मन को हटा दें। उपनिषदों ने क्या कहा है, यदा पंच अवतिष्ठन्तो ज्ञानानि मनसा बुद्धि न विशेषते आहुतम परमाम गति।
जब पांचों इंद्रियों का राजा मन शांत हो जाए और बुद्धि से कोई कार्य क्रिया न हो तो समझ लेना चाहिए कि ये परम गति है। आपने जो सागर श्रृंगार में परिक्रमा में पढ़ रखा है, सुन रखा है, उसको याद करते जा रहे हैं, ये धारणा है। चितवनी का अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये ध्यान भी नहीं हुआ। उसकी गहराई में डूबेंगे तो ध्यान है। ध्यान निर्विषय मन जो है कुछ तर्क वितर्क करना बंद कर दो। जैसे राज्य के होठ कैसे हैं, अब धारणा में आपने लिया 1 घंटे से अधिक हो गया, आप राज्य के होठों की तरफ देख रहे हैं लेकिन पूरा रूप नहीं दिख रहा है। कभी ज्ञान का प्रकाश में देख रहे हैं कि ऐसे होठ होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, जो ओरिजिनल रूप है होठ का वो नहीं आ रहा है। जब वो आने लगे और मन की गति रुक जाए, बुद्धि सोचना बंद कर दे कि चौपाई में क्या लिखा है, तब समझना है कि अब ध्यान गहराता जा रहा है। एक ऐसा भी क्षण आ जाए कि आपकी बुद्धि समाप्त, मन समाप्त और अखंड एकता, जैसे बिना हवा के झोंकों से शांत स्थान में रखा हुआ दीपक की ज्योत लगातार बिना हिले डुले जलती रहती हो, वैसे ही एकता को लक्ष्य दिखता रह जाए। आत्मा अपने स्वरूप को भी भूला दे, केवल ये पता करती रहे कि वो ऐसा है, ऐसा है, उसको कहते हैं समाधि। तो निद्रा में क्या होता है? निद्रा में आप अपने को भूले रहते हैं। ये नहीं आप सोचते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ सो रहा हूँ, क्योंकि निद्रा में तो मन होता ही नहीं। और मन के ही माध्यम से तो व्यक्ति जानता है कि मैं इस नाम वाला हूँ, मैं यहाँ सो रहा हूँ। उस समाधि तक पहुँचने के लिए मैं सरल से मैंने सिद्धांत समझा दिया कि निद्रा में जैसे मन विलीन हो जाता है, एक प्रकार से क्रिया विहीन हो जाता है, उसी तरह से समाधि में भी मन और बुद्धि क्रिया विहीन हो जाते हैं और आत्मा अपने परम लक्ष्य को देखने लगती है। आपको वही करना है। उसके लिए पहली सीढ़ी क्या है? आसन की सिद्धि। देखिए, समाधि तक पहुंचने के लिए 8 साधन बताए गए हैं जो निजानंद योग में मैंने लिख रखा है। पूर्ण वैराग्य, पूर्ण समर्पण, किसके प्रति? राज्य के प्रति। और जो आपका पथ प्रदर्शक जैसा बता रहा है वैसा कीजिए। आप मनमानी करने लगे कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, हमारी सोच ऐसी है, तो साधना में आप प्रगति नहीं कर सकते। क्योंकि जो बता रहा है उस पर इतना विश्वास कीजिए कि ये कम से कम किया है, करके बता रहा है, तो उस पर विश्वास करेंगे तो आप फलीभूत होंगे। नहीं तो देखिए, योग दर्शन क्रियात्मक दर्शन है, इसमें बातें बताई गई हैं। आप 6 दर्शनों को पढ़ जाइए। 6 दर्शनों में सैद्धांतिक विवेचना है। केवल योग दर्शन ऐसा है जिसमें क्रियात्मक बात भी बताई गई है, लेकिन उसको भी छिपा दिया गया है। जो मुख्य बात होती है, जो आध्यात्म के बड़े बड़े गुरुजन होते हैं, क्रियात्मक बातों को इसलिए छिपा देते हैं कि अपात्र व्यक्ति इसको ग्रहण कर लेगा, पढ़ लेगा तो इसका दुरुपयोग करना शुरू कर देगा। जैसे आजकल बड़े बड़े योग के संस्थान होते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वहाँ माया के काम होते हैं। ऐसे काम होते हैं जिसको मैं मंच से कह भी नहीं सकता, क्योंकि योग विद्या अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में जब चली जाती है तो योग के नाम पर भोग की लीला वहाँ शुरू हो जाती है। अब जैसे दर्शन शास्त्र में केवल संकेत किया गया है कि आसन कैसा होना चाहिए? अचलत्वम सापेक्ष। इसका अर्थ होता है अपेक्षाकृत अचल होना चाहिए। ऐसे रख दिए तो ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत करने लगिए, ऐसे भी मत कीजिए, ऐसे भी मत कीजिए। मैं अभी सब सुंदरता ध्यान कर रहे थे, कहीं बैठे थे, क्या होगा? पीठ में दर्द होने लगेगी। हाँ, इतनी अच्छी बात है कि कोई खुजला नहीं रहा था, जो जैसा था बैठा था। पीठ अधिकतर की टेढ़ी हो गई थी। आप इस पर ध्यान कीजिए। यदि आपका मेरुदंड टेढ़ा रहेगा तो आप बैठ नहीं पाएंगे। अचलत्वम सापेक्ष, अपेक्षाकृत अचल होना आवश्यक है, हिले डुले नहीं। स्थिर सुखम आसनम, योग दर्शन कहता है कि स्थिर सुखम आसनम, जिससे स्थिरता पूर्वक सुख से बैठा जाए। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, सरलासन, समत्वासन, स्वस्तिकासन,
इन 5-6 आसनों में जो आसन आपको उचित लगे, आपके शरीर की प्रवृत्ति के अनुसार उसको बैठिए। आसन की सिद्धि आपने इतनी कर ली, उसके बाद मन और बुद्धि को सतोगड़ी बनाना होता है, क्योंकि अब आप समाधि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यदि आप अपने आहार को सात्विक नहीं बनाएंगे तो आपकी बुद्धि सात्विक नहीं हो सकती। योग दर्शन का एक सूत्र है, सत्व पुरुषयो शुद्ध साम्यक कैवल्यम। सत्व अर्थात बुद्धि की शुद्धता और पुरुष चैतन्य की शुद्धता, जीव कहिए आत्मा कहिए। आत्मा तो सदा निर्मल है, जीव को निर्मल करना होता है। बुद्धि और जीव जब निर्मल हो जाएंगे तो कैवल्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि बुद्धि किस पर नियंत्रण करती है? चित्त पर। बुद्धि निर्मल हो जाएगी तो चित्त के बुरे संस्कार दब जाएंगे, समाप्त नहीं होंगे। समाप्त होंगे राज्य के ध्यान से, केवल समाप्त होंगे। पूर्व के बुरे संस्कारों को जलाने का एक ही सरल तरीका है कि राज्य के प्रेम की अग्नि में हम अपने को डाल दें। सत्य पुरुषों शुद्ध साम्य कैवल्यम। इसलिए मैं घूम फिर करके आता हूं, आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि। जब तक आहार की शुद्धता न हो तब तक आपकी बुद्धि शुद्ध हो ही नहीं सकती। आहार ही है जो एक व्यक्ति को राक्षस बना सकता है और एक व्यक्ति को मनुष्य बना सकता है। मनुष्य जब तामसिक हो जाता है तो राक्षस कहलाता है, जब वो सात्विक होता है तो देवता कहलाता है। देवता का भोजन क्या है? सतोगुणी आहार, जो मैंने आपको बताया है। अन्न, फल, दूध कम मात्रा में कीजिए, सात्विक है। मनुष्य का आहार क्या है? कटु, अम्ल, लवण, अति, उष्ण, तीक्ष्ण, विदाहीन है। सब्जी में नमक पड़ी होती है फिर भी लोग नमक डालते हैं, वो भी टाटा का समुद्री नमक। मिर्च होती है फिर भी मिर्च के बिना। अभी कितने सुंदर सर गुजरात से आए हैं, वो तड़प रहे होंगे कि कब यहाँ से छुट्टी मिले, हमें जंगल में जेल में डाल दिया गया है, मिर्च नहीं मिल रही है। मिर्च को आप नहीं खा रहे हैं, मिर्च आपको खा रही है, क्योंकि ये आपसे राज्य को दूर कर दे रही है। आप जीवा को कभी भी शांत नहीं कर पाएंगे। लाखों बार आपके जीव ने जन्म लिया, लाखों जन्मों में लहसुन, प्याज, मिर्चा, गरम मसाले खा खा कर ये जीवा ऐसी है जो कभी शांत नहीं होती। मैंने कहा ना, इसी जीवा ने कड़वी बात बोली तो महाभारत का युद्ध हुआ, इसी जीवा ने कड़वे वचन बोले तो रामायण का युद्ध हुआ, फिर भी ये जीवा शांत नहीं होती है। एक इतनी सी तो जीवा है और कितने भयंकर युद्ध करवा देती है। मनुष्य को स्वाद के वशीभूत कराकर विषयों में फंसा देती है। इसी जीवा ने बड़े बड़े योगियों को पथभ्रष्ट कर डाला। इसको छोटा मत समझिए। जब तक इस पर नियंत्रण नहीं होगा आपका मन सात्विक हो ही नहीं सकता, और बिना सात्विक हुए कोई समाधि में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति खूब लहसुन प्याज की चटनी खाए, गरम मसाले खाए और कड़क चाय पिए, काफी पिए, कहे कि मैं समाधि में लगाता हूं, तो आप विश्वास मत कीजिएगा। यदि कोई कहे कि मैं भांग पीता हूँ, गांजा पीता हूँ, मैं समाधि में चला जाता हूँ, समझिए कि सब झूठ है। सूरज पश्चिम में उग सकता है, लेकिन तामसिक आहार करने वाले की कभी भी समाधि नहीं लग सकती है। सतोगुण से भी जो परे जाएगा तब तो समाधि लगेगी। कई सुंदर साहब को ऐसा कई बार लगता है कि राजू स्वामी को भी आज गुस्सा आ गया था। भाई सुंदर साहब जी, जब मेरे भोजन में कोई हेरा फेरी चुपके से कर देता है, नमक डाल देता है, तो मुझे झल्लाहट हो जाती है, क्योंकि मैं इसको झेल नहीं सकता। हाँ, जब मुझे मनपसंद का भोजन मिलता रहे जैसा मैं चाहता हूँ, तो राज्य की कृपा से कोई डंडा भी मारेगा तो मुझे झल्लाहट नहीं आएगी। लेकिन यदि मेरे भोजन में थोड़ा सा हेरा फेरी हो जाती है तो जो निर्दोष रहता है बेचारा वो भी फंस जाता है। मैं झल्लाकर बोल ही देता हूँ, क्योंकि मेरा बस नहीं रहता, क्योंकि मेरा शरीर उस भोजन को ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। तो जो सुंदर साथ प्रतिदिन खूब चटपटे भोजन करते हैं, बिना लहसुन प्याज की उनकी सब्जी नहीं बनती, उनकी सुरता कैसे लगेगी। गुजरात का सुंदर साथ सेवा में बहुत आगे है, तन की सेवा करता है, धन की सेवा करता है, समर्पण भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन यहाँ हार जाता है कि बिना डूंगरी, बिना प्याज लहसुन के, मिर्च के उनकी सब्जी नहीं बनती। इसलिए शरीयत का काम करवा लीजिए।
जो रजोगुणी भोजन करेंगे, आरती पूजा कर लेंगे, पाठ कर लेंगे, पारायण कर लेंगे, कर्मकांड का सब काम कर लेंगे, लेकिन जहाँ समाधि तक पहुँचना है अपने आहार को सात्विक करना ही पड़ेगा। इसलिए साधना के अंतिम चरण में जो योगी महात्मा होते हैं अपने आहार को शुद्ध कर देते हैं। ऐसा नहीं कि उन पर विकार का असर हो रहा है, काम क्रोध लोभ को तो पहले ही जीत चुके होते हैं, लेकिन जीतने के बाद भी यदि कोई योगी है उसके सामने, जैसे सुखदेव ध्यान में बैठे हैं, उनके सामने स्वर्ग की रंभा अप्सरा नृत्य कर रही है, सुखदेव को लग रहा है कुछ नहीं है। आप इस अवस्था में भी पहुंच गए हैं तो भी मत समझिए कि आपने समाधि की प्राप्ति कर ली है, क्योंकि तो सतोगुण की अवस्था है, सतोगुण में काम क्रोध पैदा ही नहीं होगा। लेकिन आप सात्विक भी हो गए तो समाधि तक पहुंचने के लिए सतोगुण को पार करना पड़ेगा। और इसके लिए जो मैंने कहा तन का आसन पिछले वर्ष सरसवा के चितवनी शिविर में बताया था, आप हिले डुले बिना बैठने का अभ्यास कीजिए। भले ही 1 घंटा बैठिए, 1 घंटा बैठिए तो बीच में ऐसा हाथ नहीं होना चाहिए। आप शरीर को भूल जाइए। जैसे जैसे आपके अंदर का प्रेम बढ़ता जाएगा शरीर अपने आप भूलता जाएगा। मन को कब भूलेंगे? जब तक आहार की शुद्धि आप नहीं करेंगे, मन और बुद्धि के धरातल पर फंसे रहेंगे। आप चितवनी कर रहे हैं, कोई न कोई चौपाई मन में आती रहेगी, ये भी बाधा है। देखिए, जप साधक भी है और जप बाधक भी है। आप रासमा जपते रहेंगे तो चितवनी नहीं लगेगी आपको। शुरू में जप की जरूरत है, क्योंकि संसार की बातों में आप उलझे रहे हैं। उधर से निकलना है तो ताटम का 1 बार 2 बार पाठ कीजिए। जप ऐसे कीजिए कि जीभ नहीं ले, होठ नहीं ले, आपके हृदय से आवाज जा रही हो। शरीर को देखिए सुंदर साहब जी, मैंने कोई भांग नहीं पी है कि मैं बार बार सेवा पूजा के विरोध में कई बार बोल जाता हूँ। मेरी मजबूरी है। शरीयत और हकीकत का रास्ता उल्टा चलता है। शरीयत पूरब दिशा में चलेगी तो हकीकत पश्चिम दिशा में चलेगी, दोनों में मेल हो ही नहीं सकता। और चूंकि हमारा समाज शरीयत में ज्यादा फंसा हुआ है, हकीकत को छिपा दिया गया है, तो जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है उसको उठाने के लिए कई बार कठोर वचन बोलने ही पड़ते हैं। शरीयत में आपको दौड़ना धूपना है, गाना बजाना है, बोलना है। तरीकत में कुछ थोड़ा सा और शांति होती है, बैठकर वो काम कर सकते हैं। हकीकत में शरीर को भूलिए, मन को भूलिए, बुद्धि को भूलिए, रास्ता तो उल्टा हो गया। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई कब तक प्राइमरी की क्लास में पढ़े रहेंगे? आपको पीएचडी तक पहुँचना है तो कम से कम बीए को तो क्रॉस कीजिए। आप 5वीं क्लास से ऊपर 6वीं 7वीं अभी में भी जाना नहीं चाह रहे हैं तो मुझे झल्लाहट होती है समाज की अवस्था को देखकर। इसलिए मेरे मुख से पीड़ा के ये शब्द निकल जाते हैं कि कब तक शरीयत में भटकते रहोगे। कल परसों मैंने खुलासा की चौपाई बोली थी, इश्क बंदगी अल्लाह की सो होत है हजूर, फर्ज बंदगी जाहिरी सो लिखी हक से दूर। ये तो वाणी कह रही है कि फर्ज बंदगी जाहिरी जो दिखावे की बंदगी होती है। आप खूब सेवा पूजा जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, दुनिया खुश हो रही है। देखो भगत जी मगन है। भगत जी तो वाणी से कर रहे हैं ना, शरीर से कर रहे हैं। आप नाचने लगे, लोग कहेंगे कि देखो राज जी को रिझा रहे हैं। आपका हाथ पैर नाच रहा है, आपका क्या आपकी आत्मा भी नाच रही है? नहीं। आत्मा को नचाने के लिए शरीर से परे होना होगा, मन बुद्धि से परे होना होगा, तब आप समाधि तक पहुंचेंगे। और इसके लिए मैंने कहा, जैसे जब बिस्तर पर आप लेटते जाते हैं तो नींद लाने के लिए क्या करते हैं? एक ऐसा, अब जो मैं कहना चाह रहा था यहाँ से प्रारंभ होता है समाधि तक पहुंचना। सभी सुंदर साथ इसको सावधानी से समझिए। अभी तक तो मैं इसकी फिलॉसफी समझा रहा था। जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो नींद कैसी आती है? नींद आने से पहले करवट बदलना बंद हो जाएगा। वैसे ही मरने से पहले आदमी बेहोश हो जाता है, नहीं तो आदमी घबरा जाए। मृत्यु जब आती है तो कुछ समय के लिए, भले ही 1 मिनट के अंदर मृत्यु आए, मनुष्य की बुद्धि संज्ञा शून्य हो जाती है, नहीं तो बहुत कष्ट हो। नींद कब आएगी? बिस्तर पर आप लेट जाएंगे, शरीर धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा, हिलना डुलना बंद हो जाएगा। हिलना डुलना बंद हो जाएगा, उसके बाद मन की गति
मन में आपके कोई विचार चल रहे होंगे, धीरे धीरे वो बंद होना शुरू हो जाएंगे। मन में कोई विचार जब नहीं आएगा तो गहरी निद्रा आ जाएगी, आप अपने को भूल जाएंगे। इतनी बात तो समझ आ गई होगी। हूबहू यही स्थिति समाधि में है। समाधि में बैठने के लिए आसन पर बैठ गए, आप जब इस अवस्था को पहुंचेंगे कि हाथ का नाखून भी पता ना हो, धीरे धीरे आपकी साधना का स्तर बढ़ता जाएगा और मन की गति थमने लगेगी, स्थिर होने लगेगी। क्योंकि जैसे जैसे राज्य के प्रेम की सुगंध आने लगेगी, आपके चित्त में जो विषय विकारों की अग्नि है वो शांत होने लगेगी, समाप्त होने लगेगी। आप सबसे अलग हट जाएंगे। प्रेम की सुगंधी जैसे जैसे हृदय में प्रवेश करती जाएगी, आप मन से परे होते जाएंगे। परिणाम क्या होगा? जैसे निद्रा में आप जाने से पहले मन कार्यहीन हो जाता है, मन में कोई विचार नहीं आएंगे, बुद्धि की दौड़ समाप्त हो जाएगी। उसी तरह से समाधि में जाने से पहले मन की गति समाप्त होने लगेगी। जो मन एक पल में अनंत वेग से गमन कर रहा था, वो पता ही नहीं रहेगा कि मन कहाँ चला गया। उसकी जगह प्रेम की सुगंधी आने लगेगी। धीरे धीरे मन शांत, बुद्धि शांत, शरीर शांत, और जहां प्रेम आया प्रेम सुहागी, तमोजल लहरावागी। परिणाम क्या होगा? आप उसी क्षण समाधि की अवस्था में पहुंच जाएंगे। क्योंकि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का संबंध मन और बुद्धि और शरीर से है। इनको हटा दीजिए, आप त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंच जाएंगे। आपने लक्ष्य लिया था समाधि तक पहुंचने का, अब वो सीधे केवल राज्य का स्वरूप दिखने लगेगा। उस समय आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। जब तुम आप दिखाओगे तो देखोगे नए नजर भर जी। उस समय राज्य की कृपा से अपने आप दिखेगा कि होठ कैसे हैं, गाल कैसे हैं, आंखें कैसी हैं। आप सोचेंगे नहीं, क्योंकि आपकी तो सोचने की बुद्धि ही नहीं रहेगी। इसलिए उस अवस्था तक पहुंचने के लिए जो पहली शर्त है, शरीर को स्थिर करना। निद्रा का सिद्धांत लागू कर लीजिए। आप जब चितनी में बैठिए, तो यदि आपके पास तमोगुण रहेगा, आप मात्रा से ज्यादा भोजन करके बैठे हैं, मन को चंचल बनाने वाले गरम मसाले, लहसुन, प्याज, मिर्च, अचार खाकर बैठे हैं, गरम चाय पी करके बैठे हैं, अब बैठे तो रहेंगे, मन तो भागता रहेगा। मन भागना भी बंद कर दे, झपकी आना भी बंद कर, लेकिन सिद्धांत वही निद्रा का। मन की गति थम जाएगी। देखिए, ऐसा करने के प्रयास में सारे जन्म बीत जाते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अनेक जन्म संसिद्धि ततो यात पराम गति। अनेक जन्मों में साधना करते करते सारी उम्र बीत जाती है, बचपन से लेकर बुढ़ापा गुजर जाता है, फिर भी समाधि की प्राप्ति नहीं होती है। मेरी बातें आप सुंदर साथ को बहुत हल्की लगी रही होगी, लेकिन जो सुंदर साथ या दूसरे पंथों के योगी जो ध्यान करते हैं, वो इस बात का महत्व समझेंगे। सुंदर साथ ये मत समझिए कि मैं कोई बहुत बड़ा परमहंस हूँ, जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ। लेकिन राज्य की कृपा से जो मुझे प्राप्त हुआ है, जो सिद्धांत, जो ज्ञान, जो सबकी आत्मा के लिए कल्याणकारी है, मैं कह देने का प्रयास करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं परमहंस बन गया हूँ, मैं जो कहूँ आप उसको मान लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस मार्ग पर चलेंगे तो आपको निश्चित रूप से सत्य की प्राप्ति होगी, और इसलिए उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको बस इतना करना है, निद्रा के सिद्धांत को अपना लेना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सो जाइए, सोएंगे तो तमोगुण में सोएंगे, रजोगुण में सपना देखेंगे। जैसे बैठे बैठे भी झपकी लगी है, उसमें सपना देख सकते हैं, अभी आपके अंदर रजोगुण है। सतोगुण की अवस्था में सतोगुण मत समझ लीजिए कि घर में झगड़ा मचा दीजिए कि तुमने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, मैं इसी से समाधि प्राप्त करूंगा। सात्विक आहार समाधि में सहायक है, लेकिन पूर्ण कार्य होगा केवल प्रेम के द्वारा। वो प्रेम तब तक नहीं आएगा जब तक आपके मनोविकार दूर नहीं होंगे। मनोविकार दूर होंगे, निरंतर धारणा करेंगे। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, राज्य पर सर्वस्व समर्पण, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण पुरुषार्थ, आसन की सिद्धि जब तक नहीं होगी तब तक इस लक्ष्य तक प्राप्त नहीं किए जाएंगे। आप, मैं एक दृष्टांत देता हूं। वितक में जब वितक की चर्चा होती है तो उस पर
विस्तार से प्रकाश नहीं डाला जाता है, क्योंकि चरण चरण का जो अर्थ किया जाता है वो तो प्राइमरी के बच्चों के लिए है। अब कहूँ फेर के, अब पुनः कहता हूँ, मूल मिलावे की वितक का वर्णन करता हूँ, तो इससे क्या मिलेगा आज के युग में? मैं वो रहस्य समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से हरदास जी को दर्शन हुआ। आप सुनते हैं, हरदास जी बहुत व्यथित थे उस दिन। देखिए, इसमें समाधि का रहस्य छिपा हुआ है। हरिदास जी बहुत व्यथित थे कि मैंने देवचंद जी को वचन दिया है कि मैं मूर्ति दूंगा, मूर्ति तो दिखाई नहीं दे रही है, मूर्ति जड़ है, मूर्ति उड़ कर तो जाएगी नहीं। लेकिन बाल मुकुंद जी ने अपनी शक्ति से दृष्टि बंद कर दिया था। दृष्टि बंद क्या होता है? एक सिद्धि है। जैसे कोई योगी है, चाहे कि वो अदृश्य हो जाए तो योगी वही रहेगा, दृष्टि को बंद कर देगा। शरीर में, आंखों में जो रूप को ग्रहण करने की सामर्थ्य है, उस पर रोक लगा देगा, तो वहां रहते हुए भी दिखाई नहीं पड़ेगा। इसको अंतर्धान हो जाना कहते हैं। तो बाल मुकुंद ने सबके ऊपर दृष्टि बंद कर दिया था, मूर्ति वही थी और किसी को दिखाई नहीं पड़ रही थी। अब हरदास जी सोचते हैं कि मैं क्या जवाब दूं, देवचंद जी क्या सोचेंगे। तो दुखी थे, उपवास में, नींद कहाँ है। अब प्रतिदिन तो बिस्तर पर सो जाया करते थे, उस दिन बैठे रह गए। बैठे बैठे सतोगुण की अवस्था में अनायास चले गए, और क्या लगा उनको? झपकी लगी। झपकी जब टूटी तो समाधि वाली स्थिति प्राप्त हो गई। अब सोचिए, एक प्रश्नकर्ता का प्रश्न आया था कि चितवनी करते समय नींद आती है तो क्या है? देखिए, गंदी पिक्चर देकर के आप सोएंगे, गरिष्ठ भोजन करके सोएंगे तो तमोगुण की निद्रा रहेगी। लेकिन जब आप सात्विक होते होते किसी लक्ष्य पर मन को एकाग्र करने जा रहे हैं, तो आपकी नींद, झपकी लग भी जाएगी तो थोड़ी देर के लिए लगेगी, और झपकी से हटेंगे तो पुनः लक्ष्य, राज्य ही दिखेंगे। संसार की कोई बात नहीं आएगी, क्योंकि संसार को तो पहले भुला चुके हैं आप। इसलिए जैसे आप टीवी देख रहे हो, लाइट कट जाएगी, थोड़ी देर के लिए लाइट बंद होगी, जैसे ही लाइट आएगी तो आगे का जो सीन था वो पुनः शुरू हो जाएगा। वीडियो में आप देखेंगे तो, टीवी में तो जो प्रोग्राम चल रहा है उसके आगे जा सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है? हरिदास जी के साथ यही होता है। बैठे बैठे झपकी लगी, झपकी में वो संसार को भूल गए, देवचंद जी का नाम भूल गए, सब कुछ भूल गए, और निद्रा ने उनको समाधि तक पहुंचा दिया। फिर जब ध्यान टूटा तो नींद टूटी तो सीधे लक्ष्य, जिस बाल मुकुंद अपने इष्ट का आचरण कर रहे, आश्रय ले रहे थे कि हे बाल मुकुंद, हे कन्हैया, मैं आपकी मूर्ति देवचंद जी को नहीं दे पाया, मैं उनको मुंह क्या दिखाऊंगा, मैं तो कलंकित हो जाऊंगा। तो अब लक्ष्य का बीच में निद्रा ने उनके मन की चंचलता को दूर कर दिया। जैसे आपका झगड़ा हो गया है, यदि आप नहीं सोएंगे तो क्या होगा? शरीर में विकृति बढ़ती जाएगी। तो आप क्या कहते हैं कि चलो टेंशन हो गया, मैं जाकर के सो जाता हूँ, क्योंकि मूड फ्रेश होगा तो करेंगे। निद्रा ने आपकी पुरानी बातों को भुला दिया कि अभी झगड़ा हो रहा था, क्योंकि जगते रहेंगे तो वही बातें चलती रहेगी। निद्रा ने उनको समाप्त कर दिया। अब हरिदास जी क्या हमारे पर आरोप लगेगा, ये सारी बातें भुला गए हैं। किसका चिंतन कर रहे थे? बाल मुकुंद बांके बिहारी का। अब वो निद्रा से जैसे उठे, तुरंत उनका ध्यान उसी पर पहुंचा। बैठे हैं, लेटे तो है नहीं, लेटेंगे तो नींद आ जाएगी। कुछ सुंदर साथ कहते हैं कि हम लेटे लेटे समाधि ध्यान में लगा लेते हैं तो झूठ बोलते हैं। ये बड़े बड़े योगियों की उपलब्धि है, जो निद्रा को जीत चुके हैं, जिनकी नींद 2 घंटे में पूरी हो जाती है। जो गरिष्ठ रोटी और पराठे खाएं, दही लस्सी खाएं, उनसे नहीं होगा। बड़ों की नकल उतनी ही करनी चाहिए जितनी सामर्थ्य हो। इसलिए आप सोचें कि हम लेटे लेटे चितवनी कर लेंगे तो नहीं होगा। 5-10 मिनट के बाद निद्रा आ जाएगी, क्योंकि मस्तिष्क में रक्त पहुंचेगा और निद्रा के वशीभूत कर देगा। आसन में बैठे हैं तो इधर रक्त का संचार कम रहेगा, शीर्षासन करेंगे तो रक्त संचार ज्यादा होता है। बैठे रहेंगे तो झपकी लगेगी, गहरी निद्रा नहीं आ सकती। बैठे बैठे 4 घंटे नहीं सो सकते हैं, लेकिन लेट करके सोएंगे तो ज्यादा गहरी निद्रा लग जाएगी। हरदास जी के साथ यही हुआ। हरदास जी को झपकी लगी, पुरानी बातें भूल गए, और तुरंत जब निद्रा टूटी तो समाधि में पहुंच गए। उसी समाधि में बाल मुकुंद जी का दर्शन हो गया।
आपको ये प्रैक्टिकल जीवन में उतारना है। आगे एक और घटना होती है कि घुगनी का प्रसाद खाने की कोशिश करते हैं देवचंद जी, कृष्ण के साथ स्वयं को राधा के रूप में पाए होते हैं, हाथ ऐसे गिर जाता है, चितवनी टूट जाती है। तो ये सब बीतक में घटनाक्रम है जो हमें बता रहे हैं कि चितवनी की स्थिति क्या होती है। इन तथ्यों पर प्रकाश नहीं डाला जाता है तो सुंदर साथ तरह तरह की मनमानी कल्पनाएं कर लेते हैं। चलते फिरते चितवनी की बात कहिए, चलते फिरते चितवनी नहीं हो सकती है। चलते फिरते भावलीनता होती है, भावों में डूबा रहा जा सकता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस भावलीन योगी थे, भावों में डूबे रहते थे। हाँ, लेकिन रामकृष्ण परमहंस हर तरह की साधना कर चुके थे, निर्वीज समाधि तक पहुंचे थे। उनको कई कई दिन तक खाने की भी शुद्ध नहीं रहती थी, तो एक महात्मा जबरदस्ती मुंह खोलकर उनके मुंह में डाल दिया करते थे। उनको पता नहीं कि मैं खा रहा हूं। देखिए सुंदर साहब जी, सबको क्षमा है, आपके लिए क्षमा नहीं है, क्योंकि आपको परम धाम का ज्ञान मिला है और आप ब्रह्मात्मा कहलाने का दावा लेते हैं कि हम राज्य की अर्धांगिनी है। रामकृष्ण परमहंस ने जो किया उसका 10वां अंश भी हम नहीं कर पा रहे हैं। राज्य को मुंह क्या दिखाएंगे? रामकृष्ण परमहंस तो इस संसार के थे, नारायण के अंश से प्रकट हुए थे, वो परम धाम की आत्मा नहीं थे, योग माया के नहीं थे। और आपको परम धाम का ज्ञान दिया गया है। आप 2 घंटे भी चितवनी के लिए आपको त्याग करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं नहीं लगता कि आपका नाम परम धाम में ऊंचा होगा। और हमारे समाज के अग्रगणी को सोचना होगा कि जो संसार कर रहा है हम उसी को सिखाते जा रहे हैं। हम प्रवाहियों से सब कुछ ले रहे हैं। जैसे प्रवाही मंदिरों में शोर शराबा होता है, घंटी घड़ियाल सब कुछ, हम उसी को सब कुछ मान रहे हैं। हम चितवनी की प्रक्रिया को छिपा दे रहे हैं। बीतक की चौपाई मैंने उस दिन बोली थी, 11 जोलो रही तोलो बहुत चाह धरे, फिर ठंडे पड़ते गए लाल के अंठे। 1751 तक जब हाकी सूरत के तन से लीला चलती रही, सब सुंदर साथ चितवनी में डूबा रहा। उसके बाद ईश्वरी सृष्टि का राज्य हुआ। 30 साल तक केवल ज्ञान और चर्चा चलती रही। जब जीव सृष्टि का राज्य हो गया तो उसने शरीयत थोप दिया। अब कहीं भी कार्यक्रम होते हैं, पूजा पाठ पारायण, माला का जप, परिक्रमा, इसके सिवा कुछ नहीं होता। हमारी अखंड निधि क्या है? यहीं बैठे बैठे परम धाम को देखना। इतनी बैठे घर जागे धाम, इसका अर्थ क्या होगा? हम यहीं बैठे बैठे 25 पक्षों में इस तरह से घूमे, युगल स्वरूप को साक्षात देखे, लगे कि हम तो जागृत हैं, हम तो परम धाम में बैठे। हमारा लक्ष्य तो ये होना चाहिए। लेकिन चितवनी हटा दीजिए आई गई तो क्या बाकी रहा? आपने सेवा पूजा में एक गौरी सुनी होगी, आरती एवं चतुर्दश केरी 5 स्वर्ग नील एक होरी। मैंने परसों भी इस चौपाई को बोल करके थोड़ा सा कहा था कि हृदय परिक्रमा, हार्ट में सुई से छेद मार दीजिए, काम समाप्त। कंठ सागर, यहाँ एक ब्लेड से चीरा लगा दीजिए, गए। मुख श्रृंगार, मुख हटा दीजिए, अस्तित्व समाप्त। इसलिए परिक्रमा सागर श्रृंगार का तात्पर्य क्या है? 25 पक्षों की शोभा और युगल स्वरूप की शोभा को अपने से हटा देंगे तो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और हमारे समाज से तीनों का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। केवल रास की चर्चा हो गई, गरबे हो गए, नाच कूद हो गया। जिस मंदिर में जाओ, उत्तर भारत के जितने मंदिर जाइए, ढोलक की बजती हैं, लोग 10-10 खड़े हो जाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। पूछिए, अरे भाई सागर श्रृंगार में क्या लिखा है? परिक्रमा में क्या लिखा है? परिक्रमा की पहली चौपाई से पहले क्या लिखा है? श्री श्री किताब दुल्हीन अर्श इलाही। क्यों लिखा है कि इलाही दुल्हन लिखा है? आप सोचिए। आप कहो रे इश्क की बात, इश्क सब जाती सच्चा। राज्य के प्रेम से पहला चरण शुरू होता है और हमको उसी से वंचित कर दिया गया है। क्या होता? अब जैसे शरद पूर्णिमा पर लगभग 10,000 15,000 की संख्या होती है, 5,000 भी सुंदर साथ एक साथ बैठकर यदि चितवनी करते गुम्मट जी के आसपास परिसर में, शांति होती, तो वो दृश्य आ जाता है जब महामती जी के चरणों की छत्र छाया में बैठे हुए सुंदर साथ एक साथ मूल लय का ध्यान करते हैं। लेकिन ये तब होगा जब चितवनी की विधा फैलेगी। और जो ये चितवनी का जो सरल तरीका, समाधि तक पहुंचने का सबसे सरल तरीका, सबका जो सार तो मैंने कहा है, जैसे निद्रा लगती है, हम पहले शरीर को भूलते हैं,
हम खुद को भूल जाते हैं तो गहरी निद्रा में भूल जाते हैं। उसी तरह से आसन में आप बैठिए। आसन में बैठने के बाद आप शरीर को भूल जाइए, खुद को भूल जाइए। खुद को भूलने के लिए आपको सात्विक होना पड़ेगा। राज्य की शोभा में इतना डुबो दीजिए, जैसे आप हिमालय के सौंदर्य पर चले जाइए। शायद आप लोग हर्षिल नहीं गए हैं, मैं कई बार जा चुका हूँ। हर्षिल है या कहीं भी, जब श्रृंगार की टीका करनी थी तो हिमाचल के एक ऐसे पहाड़ी स्थान पर मैं ठहरा था, क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा था और सरसवा का वार्षिकोत्सव होना ज़्यादा था। तो जिस घर में कमरोड़ा जी के जिस मकान में मैं ठहरा था, खिड़की में से मैं देखता था तो हिमालय की चोटियां नजर आती थी। और एक महीने में मैं 700 चौपाई को निकाल दिया, नहीं तो श्रृंगार की टीका उसमें छप नहीं सकती थी, समय का अभाव था। जब हिमालय पर सूरज की किरणें पड़ती है तो लगता है कि सारा हिमालय पहाड़ी कभी सुनाला है, कभी कुछ है। अब फूलों की घाटी के सौंदर्य को देखिए तो उसको मंत्र होकर के देखते रहते हैं। उसी तरह से जब राज्य के असीम सौंदर्य को देखेंगे, जैसे आपके सामने कोई खूबसूरत बहन आ जाए, भाई आ जाए, तो आपकी आंखें उस रूप को देखने में मग्न हो जाएगी, आपका मन उसमें डूब जाएगा। राज्य से ज्यादा कोई सुंदर तो नहीं है इस सृष्टि में। राज्य समाज के एक नख में अनंत सूर्यों का प्रकाश है, अनंत सूर्यों की, अनंत चंद्रमाओं की शीतलता है, अनंत फूलों की कोमलता है। उस सौंदर्य को देखने में आप अपने मन को भुला देंगे, स्वयं को भूल जाएंगे। कितना सरल रास्ता बताया। दुनिया वालों को ये पता नहीं तो बेचारे कोई दीपक की ज्योति को देखता है, कोई सुई की नोक को देखता है, कोई कुछ को देखता है। क्यों? किस लिए? मन को रोकने के लिए। कोई निराकार में घूमता फिरता है कि किस तरह से हमें समाधि की प्राप्ति हो जाए। देखिए विपश्यना वालों को पहले सर, कल मैंने भी परसों बताया था कि पहले शर्त रख दी जाती है कि दो भाई बहन है, पिता पुत्र है, बात कर लिए तो उनको निकाल दिया जाएगा। उसी क्षण कहा जाए कि आप जाइए, आप इसके लायक नहीं है। और उसका 10वां अंश भी मैं यह नियम लागू कर दूं तो ये 500 की भीड़ नहीं दिखेगी, शायद 50 भी नहीं रहेंगे, 10 भी हो जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। किसी को भी कहा जाए कि भाई इस नियम का पालन कीजिए, हमारा समाज तो अंधेरे में भटक चुका है इतना कि उससे उबारने में ही काफी ऊर्जा लगानी पड़ रही है। तो जो मैं कह रहा था, किसी भी ग्रंथ में ये सरल तरीका में लिखा है, संकेत अवश्य दे दिए गए हैं कि ध्यानम निर्वस्य मन अचलत्वम सापेक्ष तदेव अर्थमात निर्भाषण स्वरूप शून्यमेव समाधि। इस पर बड़े बड़े व्याख्यान होते हैं, लेकिन विद्वानों को क्रियात्मक पद्धति नहीं पता, इसलिए वो वास्तविक व्याख्यान नहीं कर पाते हैं। जो प्रैक्टिकल किया होगा, जो समाधि तक पहुंचा है, वही समाधि की पहुंचने की सरल विधि बताएगा। आप मेरे बारे में मत सोचिए, मैं आप जैसा ही हूँ। ये मत सोच लीजिए कि मैं समाधि तक पहुंचा हूँ और मेरे कथन को आप मान लीजिए। भाई मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, राज्य ने आदेश दिया कि बता दो तो मैं बताने के लिए बैठ गया हूँ। आप ये मत सोचना कि राजू स्वामी इतने बड़े पहुंचे हुए हैं, ये कह रहे हैं। मैं जहाँ पर मनुष्यों ने चरण रख दिए हैं, मैं उसके धूल भी नहीं हूँ और न बन पाऊंगा। मैं तो आप सबकी खुशी के लिए इस अनमोल निधि को सरलता से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारा सुंदर साथ समाधि के उस तरीके को समझ जाए जिसमें बहुत कम परिश्रम से उस लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। अन्यथा ये प्रक्रिया जिसको नहीं मालूम होती है, बेचारे कितने जन्म खो देते हैं। गुफाओं में बैठकर साधना करते करते कई कई दिन तक बैठे रहते हैं, समाधि तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि मन को कैसे शांत करना है, शरीर को शांत कैसे करना है, ये प्रक्रिया उनको पता नहीं चलती। कोई योग्य पथ प्रदर्शक ही उनको राह दिखाता है तो ये प्राप्त हो पाती है। उसकी छत्र छाया में बैठकर उसके प्रति श्रद्धा पूर्वक उसकी बातों को मानना होता है तो ये लक्ष्य प्राप्त होता है। अन्यथा सब जगह भटकाव है। आप संसार में जाइए, जो हिमालय के भी गुरु हैं बड़े बड़े, जो स्पर्श मात्र से किसी को समाधि में पहुंचा देते हैं, उनकी भी किसी बात को न मानिए तो जीवन भर बोलते नहीं है। लेकिन मैं तो सुंदर साथ के बहुत अमृत वचन भी सुनता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे प्रसाद भी ग्रहण करता हूँ, फिर भी मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा।
सुंदर साथ जी, आप मेरे बताए हुए इस मार्ग को अपनाइए, ये राज्य का दिया हुआ समझिए, मेरा इसमें कुछ नहीं है। हाँ, जो गोपनीय विधि थी, गोपनीय तरीका था, मैंने आप तक पहुंचाने का क्यों प्रयास किया। अब चलना आपके ऊपर है, सामने लक्ष्य है, उसको पाने के लिए परिश्रम आपको करना पड़ेगा। जैसे निद्रा में पहुंचते हैं वैसे समाधि में पहुंच जाइए, बस वही करना होता है। जब सोना होता है तो सारे विचारों से रहित होकर कैसे अपने ठाल होते हैं, उसी तरह से समझ लीजिए आपका प्राणेश्वर आपके हृदय धाम में आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। शरीर और मन से अपने को परे कर लीजिए, खिड़की हटाइए, राज्य का दर्शन हो जाएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए अटूट श्रद्धा, अटूट समर्पण, अटूट विश्वास, पूर्ण पुरुषार्थ, पूर्ण वैराग्य का होना जरूरी है। और जो मैंने बताया उस प्रक्रिया को कीजिए। संभव है YouTube के माध्यम से ये प्रक्रिया मैं समझता हूँ सारे संसार में फैल जाएगी। अमेरिका के सुंदर साथ, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, पूरे भारत के सुंदर साथ इस प्रक्रिया को समझ जाएं। कभी कभी मन लग रहा था कि मैं इसको न कहूँ, सुंदर साथ का निर्देश आया कि नहीं बता दीजिए, मैंने सोचा कि कहीं बता दें, क्योंकि ऐसी बातों को कहते समय जब व्यवधान आते हैं तो मन खिन्न हो जाता है कि ऊसर धरती में हम कितना भी हाइब्रिड बीज बोएंगे तो उगना तो है नहीं। हम बताएं, कोई हंसी उड़ाएगा कि ये रानी स्वामी अपनी फिलॉसफी लेकर आ जाता है, कोई उसका अपमान करे तो योग विद्या का अपमान होता है, चितौनी की प्रक्रिया का अपमान होता है। लेकिन जिसको जो करना हो करे। मैंने अपना कर्तव्य कर दिया, श्री जी के आदेश की छत्र छाया में बैठकर जो बताना था मैंने बता दिया। अब सुंदर साथ के ऊपर है कि कितना चलता है, चितौनी की प्रक्रिया में कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। मैं तो चाहता हूं कि 40 लाख की संख्या है, 40 लाख की सुरता लग जाए और सारे संसार में चितौनी फैल जाए, हर कोई युगल स्वरूप का ध्यान करे, श्री जी को अक्षरातीत के रूप में पहचाने। इसके लिए हमें जो करना होगा करेंगे। लेकिन आप सब सुंदर साथ रात्रि को सोने से पहले इस सोते समय इसी भाव में सो जाया कीजिए। सवेरे उठिए तो हाथ पैर धो लीजिए। गुजरात में तो ठंडक ज़्यादा नहीं पड़ती है, यूपी उत्तर भारत में तो संभव नहीं है कि ठंडा पानी ज़्यादा पैर पर डालें, लेकिन गुनगुना पानी पीकर के भी ध्यान में बैठ सकते हैं। गर्मी में आप एसी में बैठ सकते हैं, या जैसे भी हो आप शरीर से परे हो जाइए, मन बुद्धि से परे हो जाइए, फिर समाधि तक पहुंचना कठिन नहीं रहेगा। नहीं तो देखिए, दधीचि ऋषि की तपस्या आपने सुनी है, विश्वामित्र ऋषि की तपस्या सुनी है, उनको समाधि तक पहुंचने में कितने साल लग गए। सतयुग के ऋषियों को एक जन्म में समाधि नहीं मिली। और जो बात मैं आपको कह रहा हूं उसका आधार लेकर चलेंगे तो कुछ वर्षों में भी मिल सकती है। राज जी इतनी मेहरबान है कि वो सुंदर साथ के लिए माया के कई नियमों को तोड़ देते हैं। ये सुंदर साथ को पता नहीं है, पता नहीं राज जी कब किसको किस क्षण दर्शन दे दे, ये उनकी कृपा है। संसार वालों के लिए नियम है कि जब तक आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रहेगा तब तक आपको योग माया में प्रवेश का अधिकार नहीं मिलेगा। सुंदर साथ के लिए नियम नहीं है, आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार भरे भी रहेंगे। आप 5 मिनट के लिए सबको छोड़कर राजी से सच्चा प्रेम कीजिए तो विकारों से भरे रहने पर भी राजी का दर्शन हो सकता है। वैसे ही जैसे किसी माँ का बच्चा धूल में लिपटा हो तो माँ नहीं देखती कि ये इसके पैर, हाथ पैर में गंदगी लगी है, वो गले से लगा लेती है भले उसका कपड़ा गंदा हो जाए। उसी तरह से राजी देखते हैं कि ये ब्रह्मसृष्टि चितौनी में इतना परिश्रम कर रही है, इतना प्रेम है, तो किसी क्षण आपको दर्शन हो सकता है। ये नियम आपके ऊपर लागू नहीं है कि जब सारे विकार खत्म हो जाएंगे तो राजी का दर्शन होगा। जैसे मीराज पहले कहा करते थे ना कि आप मेरे अवगुण बताओ, मेरे अवगुण बताओ। क्यों कहते थे? उन्होंने भागवत सुनकर ये संस्कार पड़ गया था, भागवत में यही लिखा है, तो बेचारे क्या करते। शाम का जो समय मिलेगा या कल मैं इस पर प्रकाश डालूंगा कि देखिए देवचंद जी की जो साधना पद्धति है, संसार की देखा देखी, भोग लगाते हैं, कथा सुनने जाते हैं, गोबर से चौका को लिपा करते हैं, जैसा दुनिया में हो रहा था वैसा करते हैं। नीराज कसौटी कर रहे हैं, खाना पीना बंद है, पैसे भर अन्न खा रहे हैं। एक ये अलग रास्ता है। हफ्से में जाते हैं, वीरा में तरफ एक और रास्ता है। फिर 1748 के बाद वो खुद
महामती जी चितवनी करते हैं वो अलग रास्ता है, तीनों अलग अलग है। और देवचंद जी का मिलाए तो 4 रास्ते हैं। गौतम बुद्ध का रास्ता अलग है। इसके बाद का जो प्रवचन होगा मैं उस पर प्रकाश डालूंगा, संसार किस तरह से भटक रहा है। और आज जो मैंने कहा है सबका साथ, कितनी सरलता से समाधि में पहुंच जाना है, ये बात मंचों पर बैठकर कहने के लिए नहीं है। यदि शेरपुर वाले महाराज जी जाहिरी पन से होते तो आज इसमें मुझे आकर के डंडा पड़ गया होता कि तुमने मंच पर क्यों बता दिया। लेकिन मैं समझता हूँ उनके आदेश से मैं कर चुका हूँ, तीर तो निकल चुका है, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन मैं आशा करूँगा सुंदर साथ से कि मेरी बताई हुई इस प्रक्रिया का अपमान न करेंगे, क्योंकि जो फल खाता है उसी को उसके स्वाद का पता होता है। जिसने फल नहीं खाया है वो कहेगा कि फल खट्टा है, इसमें कीड़े पड़े हैं, इसमें ये है। इसलिए योग के क्षेत्र में आप उस पर नहीं चल सकते हैं तो योग विद्या का अपमान न कीजिए, क्योंकि ये गोपनीय विद्या है, जो पात्र होता है उसी को दी जाती है। और सबको लाभ पहुंचाने की वजह से मैंने कह दिया है। मैं आशा करूंगा कि राजी सबके ऊपर कृपा करेंगे और सब सुंदर साथ इसका लाभ लेंगे।